मैं दिनेश DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो है मॉडल सेट आ चुके हैं। मॉडल सेट आप देख सकते हैं। ये अभ्यास प्रश्न 2024 के लिए जारी किए गए हैं MP बोर्ड की तरफ से। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है। इनके आंसर्स भी आपको साथ में ही बताऊंगा और सेम इसी प्रकार का पेपर आपको आपके वार्षिक एग्ज़ाम में पूछा जाना है। इसलिए उन्होंने पहले से ही आपको इसका एक फॉर्मेट तैयार करके और बता दिया है कि किस प्रकार से आपका पेपर आना है, कितने वैकल्पिक क्वेश्चन आने हैं और कितने क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल परीक्षा 2024 का मॉडल सेट है। इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो 23 मतलब 23 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। टोटल जो प्रिंटेड पेज होंगे वो 4 होंगे और 3 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। 3 घंटे में आपको पेपर करना है। वो हर वर्ष ही रहते हैं और 75 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स का यह रिटन पेपर होगा। तो इस प्रकार से तो ये जानकारी आपके पास नॉर्मल थी, है ना। तो ये आपको नहीं पता थी अगर, तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 पेज होंगे उसमें जो आपका पेपर मिलेगा उसमें, और टोटल टाइमिंग रहेगी आपकी 3 घंटे की और 75 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक, इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। उनके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दिए जाएंगे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है ना। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन पर आपको 1-1 अंक दिया जाना है ना। तो 1 से 5 तक क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न है ना। टोटल 12 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा आपकी 30 शब्द होने चाहिए कम से कम। 5वां आपका जो इसमें निर्देश दिया गया है, 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 75 अंक है। चौथा देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 30 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प हैं। हर क्वेश्चन में आपके 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चनों में अथवा का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये तो आपकी जानकारी नॉर्मल थी। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की तरफ कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ है। तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपको नमूना दिया हुआ है और इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना हो भी है ना। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं वार्षिक एग्जाम में, क्योंकि ये पहले से ही वो बोल देते हैं कि इस पेपर का वार्षिक एग्जाम से के पेपर से कोई लेना देना नहीं, केवल फॉर्मेट है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मोस्ट भी माने जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें दे दिए तो वो वार्षिक एग्जाम में नहीं देंगे, है ना। तो ये भी आपको इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वैकल्पिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया है ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 4 कालों में इसको विभाजित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। तीसरा देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राइट आंसर है इसका पंडित जगन्नाथ की, है ना। ये जो परिभाषा दी गई है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये किसकी परिभाषा है, तो ये है पंडित जगन्नाथ की, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है संस्कृत मानव। न्यूटन को क्या कहा गया है, संस्कृत मानव।
क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है। तो कौन क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो क्रिया की। भोलानाथ और उसके साथी अपने धरौंदे के किवाड़ बनाए थे, है ना। तो भोलानाथ और उसके साथियों ने अपने जो धरौंदे के किवाड़ बनाए थे वो काहे के बनाए थे? तो दिया सलाई की पेटियों से। किससे बनाए थे? दिया सलाई की पेटियों से। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या है? इसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान का आपको हम आंसर बताने वाले हैं। फर्स्ट जो पूछा गया है, कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो कौन सी कविता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, है ना। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है, अट नहीं रही है, ये इस कविता, है ना, अट नहीं रही है कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट कर रही है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपको देखिए, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, है ना, क्रमशः प्रयोग होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सेकंड वाला, है ना। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं। तो उनको मात्रक छंद कहते हैं। शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। 5वां देखिए, यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो यशोगान विसर्ग संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। कभी लॉन्ग स्टॉप, है ना, कभी लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसमें है गाइड, है ना, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए इसमें आपके 6 विकल्प पूछे गए हैं और 6 ही रिक्त स्थान। सेम टू सेम आपको वार्षिक एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और 6 विकल्प पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम सत्य असत्य की तरफ। सत्य असत्य में कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा असत्य है, तो वह भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा इसमें दिया गया है, वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वात्सल और श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है सूरदास जी को। अगला देखिए, जहाँ किसी शब्द या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ा किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार नहीं होता, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये गलत हो जाएगा। मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलते थे, है ना, खेलती थी। तो ये इसका राइट आंसर है, गुल्ली डंडा वो खेला करती थी। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चौथा नंबर आपका ये सही हो जाएगा। 5वें में क्या है? 5वां, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। ये नहीं है, साधारण वाक्य, ये गलत हो जाएगा। हिरोशिमा भारत में है, हिरोशिमा भारत में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है हिरोशिमा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम इसकी जोड़ियों की तरफ। तो जोड़ियाँ भी मिला लेते हैं, है ना। चौथे क्वेश्चन में आधुनिक कबीर किसको माना गया है? तो आधुनिक कबीर नागार्जुन जी को माना गया है। चौपाई एक सममात्रक छंद है। क्या है? सममात्रक छंद। और वालम खीरा, तो वालम खीरा का अगला देखते हैं पहले। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। सबसे आगे रहने वाला, तो अग्रणी, है ना, अग्रणी कहलाता है जो सबसे आगे रहता है। ऊंच नीच में बई किराई जो उपजे सुभई हमाई, ये इसको पहले से मिला देना है। तो ये आपका एक तीसरा नंबर वालम खीरा का बचा हुआ। इसका यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। इसका आंसर्स भी आपको लास्ट में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में लिखना है। कवि निराला का उत्साह गीत किसको संबोधित है? तो कवि निराला जी का जो उत्साह गीत है वो किसको संबोधित है? बादल को। किसको? बादल को संबोधित है। रस किसे कहते हैं? तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे
रस कहते हैं। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? तो संस्कृति निबंध संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की हमें प्रेरणा देती है। अगला देख सकते हैं चौथा नंबर, वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है, कौन सा शब्द गुण होता है? तो इसमें ओज शब्द गुण होता है ना। अगला देखिए, रहस्यमयी रातों भरी रात लेखिका मधु कंकड़िया के मन में क्या जगा रही थी? तो क्या जगा रही थी? ये आपको पता होगा, सम्मोहन। क्या जगा रही थी? सम्मोहन जगा रही थी। लास्ट है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में उन्होंने बैठकर लिखी थी। कहाँ बैठकर लिखी थी? रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए 2-2 नंबर में जैसे रीतिकाल काव्य की विशेषताओं को, है ना, 2 प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं लिखिए। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचना और भाव पक्ष, कला पक्ष। परशुराम ने शस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? है ना। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको एकदम ध्यान से पढ़ लेना है और जितने भी प्रकार के ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये आपका खंड काव्य और महाकाव्य में हर वर्ष लगभग आपका ये पूछा जाता है ना। तो इसको आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। आगे देख सकते हैं, ये दोहा छंद के लक्षणों उदाहरण सहित देकर, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ के और कर लेना है याद इनको, ताकि ये पेपर में यदि जैसे ही आपके आ जाते हैं तो इनको आप एकदम अच्छे से करके आओ और इनकी तैयारी एकदम फुल रखना है आपको, क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए नाटक और एकांकी में अंतर, ये जो लगभग हर वर्ष पूछा ही जाता है क्वेश्चन। राम वृक्ष बैनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र के इस पर आपको 2 रचनाएं, भाव भाषा शैली, इन पर आपको कवि परिचय, एक तरह से लेखक परिचय और कवि परिचय ध्यान से देख लेना है ना। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। और यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के मॉडल सेट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर इसी चैनल पर सर्च कीजिए। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च भी कर सकते हैं, DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। तो आपको ग्रुप वहाँ मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होकर आप इसका PDF फॉर्मेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको और भी 23 क्वेश्चन है टोटल, है ना। इसमें से आपका एक ये इस प्रकार से दिए गए हैं सभी क्वेश्चन। वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित 2 मित्रों के मध्य संवाद को लिखने के लिए एक संवाद भी आता है ना। तो संवाद भी आपको अच्छे से समझ के और लिखना है ना। संवाद का मतलब ही होता है कि बातचीत, तो 2 मित्रों के बीच में बातचीत हो रही है परीक्षाओं की, वार्षिक परीक्षा की तैयारी से लेकर, तो आपको उसको एकदम ध्यान से, है ना, करना है अपने मन से। और अपने जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है इसमें, है ना। हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची, है ना। इस प्रकार से आपका ये हो सकता है। और ये आपके जो निबंध आए हुए हैं देख सकते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या, है ना। इस प्रकार से आपके ये निबंध आए हुए हैं। तो इसमें आपको कम से कम ये पर्यावरण सुरक्षा और जल ही जीवन है, मोबाइल के लाभ और हानि, इनको आपको इन 3-4 निबंधों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आपके यही निबंध क्योंकि आने वाले हैं, अधिकतर इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। और इस बार एक इंटरनेट और ऑनलाइन एजुकेशन पर आपके जो है निबंध आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है, तो आपको उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप पेपर में एकदम अच्छे से लिख के आएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए,
और यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर आपके मित्र को इसकी जानकारी हो सके कि किस प्रकार का हमारा पेपर आना है, और वो भी इस पेपर के क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन कर सके। और यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे हर सब्जेक्ट के क्लास 10th के, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। टाटा एंड बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।